Hello students, here we are with our book work of English from class 4th. So take out your book Marigold and open page number 50 in your book. Today we will do our book work of Unit 3 and Chapter 2 which is Nasruddin's Aim. तो बच्चों आज हम क्लास 4th का नसरुद्दीन एम जो हमारा चैप्टर है यूनिट 3 का सेकंड चैप्टर जो है उसका बुक वर्क करेंगे। सो आप अपनी बुक ओपन करिए। ओके, तो और उसमें पेज नंबर 50 ओपन करिए। ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग। शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। आपने क्या करना है, एरो को शूट करना है और यानी एरो को मारना है और जो मैचिंग उससे वर्ड है यानी उससे जो सही शब्द उससे मिलता जुलता जो शब्द है, करेक्ट मीनिंग है जो उस वर्ड की, उससे आपको मैच करना है। ठीक है, तो पहला है आपका CHATTING चैटिंग। चैटिंग मीन्स तो चैटिंग का मतलब होता है टॉकिंग इनफॉर्मली यानी बक बक करना जो होता है चैटिंग। ठीक, तो यहाँ आपने इसको ऐसे एरो कर दिया। ठीक है, सेकंड है अमेजमेंट। अमेजमेंट मीन्स होता है ग्रेट सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, देन है आर्चरी। आर्चरी मीन्स होता है शूटिंग विद अ बो एंड अ एरो यानी तीरंदाजी जो होता है। ठीक है, देन है डिफेंडिंग। डिफेंडिंग प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक यानी अपनी अटैक से अपने आप को बचाना, डिफेंड करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टारगेट। द गोल इंटेंडेड टू बी हिट यानी जिसको आप जो गोल आप करना चाहते हो उसके लिए जब आप निशाना बनाते हो तो उसको बोला जाता है टारगेट। देन है ट्रिम्फेंटली, हैप्पीली एंड प्राउडली यानी खुशी से और गर्व से। ट्रिम्फेंटली मीन्स विजयी मुद्रा जो होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये मैच कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। रिप्लेस द बोल्ड words with a word from the quarter and rewrite the queer and rewrite the sentence। तो replace the bold words with a word from the queer and rewrite the sentences। तो आपने जो बोर्ड वर्ड में जो बोर्ड यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है कि ये बोर्ड वर्ड से आपको जो यहाँ पर आपको वर्ड दिया है उससे आपको सेंटेंस को एक्सचेंज करना है और फिर यहाँ पर उसे लिखना है। ठीक है, तो देखो, इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट। तो ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट की जो यहाँ पर से आपको मीनिंग होगी यानी एग्जैक्ट वर्ड जो उससे मैच करता है, तो आपने वो वर्ड एक यहाँ से उठाना है। तो ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट यानी टारगेट। ठीक है, तो इन नो टाइम सी हिट द टारगेट हम लिखेंगे। तो इन नो NO नो टाइम TIME टाइम SHE शी हिट HIT हिट द THE द टारगेट TARGET टारगेट फुल स्टॉप। नेक्स्ट है अब आपका नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। तो श्योरली मीन्स होता है निश्चित ही, तो इसका दूसरा मीनिंग आपका यहाँ से वर्ड हो सकता है सर्टेनली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप सर्टेनली भी यूज़ कर सकते हो। तो नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर यानी नसरुद्दीन वास्तव में एक अच्छा धनुष बाण चलाने वाला नहीं था। तो नसरुद्दीन was was certainly 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 not not a good good archer ARCHER archer। तो नसरुद्दीन was certainly not a good archer। नेक्स्ट है द टीचर सैड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग। तो टीचर ने उसकी हैंड राइटिंग के लिए कुछ कहा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई।
तो सैड समथिंग अबाउट यानी रिमार्क्ड ऑन यानी कुछ टिप्पणी करी, कुछ कहा उसके बारे में, तो उसका हम यहाँ से रिप्लेस क्या कर सकते हैं, रिमार्क्ड ऑन। तो हम लिखेंगे THE द टीचर TEACHER टीचर, remarked on REMARKET remarked on his his good good handwriting hand WRITING handwriting. He felt he felt felt very very happy HAPPY happy. तो देखो द टीचर रिमार्क्ड ऑन हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो ये इस तरह से आपको यहाँ से लेने थे, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स राइट, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता। दिस मीन्स यह, इस मीन्स है, मीन्स एक पिक्चर मीन्स चित्र, ऑफ मीन्स का राहुल गुप्ता। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, ये राहुल गुप्ता की फ़ोटो है, उसकी तस्वीर है। यूजिंग मीन्स प्रयोग करना, द मीन्स द, क्लूज मीन्स जो आपको थोड़े से पहचानने के लिए क्लू दिए जाते हैं, कुछ कुंजी टाइप की आपको दी जाती है। गिवन, राइट मीन्स लिख, गिवन मीन्स देना, राइट मीन्स लिखना, मीन्स एक, पैराग्राफ मीन्स एक आपका पैराग्राफ यानी जो लिखा रहता है इस तरह से एक बुक में आपके। अबाउट हिम, अबाउट मीन्स के बारे में, हिम मीन्स उसका, इन मीन्स में, यूर मीन्स तुम्हारा नोटबुक। तो दिस इज यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, एक लेख लिखना है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर राहुल गुप्ता की पिक्चर है ये, और उसमें यूजिंग द क्लूज गिवन, और जो क्लूज आपको नीचे दिए गए हैं, जो थोड़ी सी कुंजी ऐसी आपको नीचे दी गई है, उनको यूज़ करते हुए आपने अपनी नोटबुक में एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। टर्न द पेज। तो देखो क्लूज़ क्या हैं, क्या क्या हिंट आपको दिए हैं यहाँ पर, क्लूज़ क्या क्या दिए हैं। इंडियन क्रिकेट, 8 आवर्स प्रैक्टिस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर एवरी डे, बैट्समैन। तो ये क्लूज़ आपको दिए हैं। तो वो रोहित, वो किसकी फ़ोटो थी, राहुल गुप्ता की, ठीक है। तो राहुल गुप्ता के बारे में अब ये वर्ड यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाना है, एक पैराग्राफ लिखना है, तो ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, दिस इज़ राहुल गुप्ता, दिस मीन्स THIS, दिस इज़ राहुल, RAHUL राहुल, GUPTA Gupta. So this is Rahul Gupta. This is Rahul Gupta. He is an Indian. He is an Indian, INDIAN Indian. He is an Indian. He plays cricket very well. He plays 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 cricket. CRICKET cricket very well. VERY very, WELL very well. He's aimed to become a part of Indian cricket team. HIS his aim, AIM aim is, IS is, TO2 become, BECOME become, a part, PART part of, of Indian cricket team. INDIAN Indian cricket, CRICKET cricket team, TEAM team. He practices cricket for 8 hours daily. He
practices, practices, practices cricket, cricket, cricket for 8 hours. For 8, EIGHT 8 hours, HOURS daily, DAILY daily. He is a very good batsman. ठीक है, तो he is a very good batsman, BATSMAN, batsman. He eats healthy food. He eats, EATS eats healthy, HEALTHY healthy food, FOOD food. तो he eats healthy food, FOOD. He eats healthy food. नेक्स्ट है healthy food and and runs, RUNS runs 2 kilometer, TWO 2 kilometer, KILOMETRES kilometers every day, EVERY every day, to stay fit, to stay, STA for stay, fit, FIT fit, फुल स्टॉप। तो देखो, तो यहाँ पर राहुल के बारे में आपको लिखना था, तो आपने इसमें से ही यूज़ करने थे। ये क्लूज़ आपको दिए थे, ये क्लूज़ यूज़ करके आपने सेंटेंस पैराग्राफ उसके बारे में एक लिखना था। तो दिस इज़ राहुल गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो देखो, पहला सेंटेंस हमने लिखा, दिस इज़ राहुल गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन, he is an Indian, he plays cricket very well, his aim is to become a part of Indian cricket team, he practices cricket for 8 hours daily, he is very good batsman, he eats healthy food and runs 2 kilometers every day to stay fit। तो ये आपको ये पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका, दिस इज़ राजीव्स फैमिली। तो ये राजीव की फैमिली है, दे आर यानी राजीव का परिवार है, दे आर हेल्दी फैमिली, वे एक स्वस्थ परिवार है। सी वट ईच वन डज टू रिमेन हेल्दी, देखो कि उनमें से प्रत्येक स्वस्थ रहने के लिए क्या करता है। तो देखो, ये हैं राजीव के फादर, ये क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, यानी पंपिंग आयरन कर रहे हैं, ये जिनको आप डंबल उठाना कहते हो, ठीक है। और मदर योगा कर रही हैं राजीव की, और उसकी सिस्टर जो सीता है वो स्किपिंग कर रही है, यानी रस्सी कूद खेल रही है, और ग्रैंड पा उसके वॉकिंग कर रहे हैं, और दादी माँ क्या कर रही हैं, दूध पी रही हैं, ड्रिंकिंग मिल्क, और राजीव जो है वो वॉकिंग कर रहा है, ठीक है, या एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये राजीव की फैमिली है। नेक्स्ट अब आपने इसमें क्या करना है, यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक एज मैनी सेंटेंसेज एज यू कैन अबाउट राजीव्स फैमिली। तो आपको करना है एंड और बट, यानी और या लेकिन का
यूज़ करते हुए आपको जितने सेंटेंस, जितने भी वाक्य आप राजीव की फैमिली के बारे में बना सकते हैं वो बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ग्रैंडपा एंड का यूज़ हुआ है ना, तो दादाजी और दादी मॉर्निंग में यानी सुबह जल्दी उठते हैं। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। तो ग्रैंडपा चलते हैं, टहलते हैं, जबकि राजीव क्या करता है, जॉगिंग करता है। बट ठीक है, तो इसी तरह से आपने आप सेंटेंस बनाने हैं और क्या यूज़ करते हुए, एंड और बट। तो देखो, तो हम पहले लिखा हमने सीता, SITA सीता, एंड AND एंड राजीव, RAJIV राजीव, EXERCISE exercise, daily DAILY daily, in the park in the park। ठीक है, तो ये एंड का यूज़ करके बन गया ना सेंटेंस कि सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क। सीता लाइक्स, SITA सीता, likes LIKES likes, TO2 सीता likes to skipping, SKIPPING skipping। तो सीता जो है, सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क। तो एक्सरसाइज करते हैं डेली, कहाँ, पार्क में एक्सरसाइज करते हैं। और सीता लाइक्स टू स्किपिंग, सीता को स्किपिंग करना पसंद है। बट राजीव लाइक टू वॉक, लेकिन राजीव को टहलना पसंद है। बट राजीव, RAJIV राजीव, लाइक LIKE लाइक, TO2 वॉक, WALK वॉक। ठीक है, तो देखो, पहला है सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क। सीता लाइक्स टू स्किपिंग एंड राजीव लाइक्स टू वॉक, लाइक्स टू वॉक, LIKES लाइक्स टू वॉक। तो फादर इज़ पंपिंग आयरन बट मदर इज़ डूइंग योगा। तो उसके पापा जो हैं वो आयरन पंपिंग कर रहे हैं, आयरन, और उसकी माँ जो है वो योगा कर रही है। तो फादर, FATHER फादर, इज IS पंपिंग, PUMPING पंपिंग, आयरन, IRON आयरन, बट BUT बट, मदर, MOTHER मदर, is doing, DOING योगा, YOGA योगा। ठीक है, तो फादर इज़ पंपिंग आयरन बट मदर इज़ डूइंग योगा, यानी पापा उसके आयरन पंपिंग कर रहे हैं और मम्मी क्या कर रही है, योगा कर रही है। नेक्स्ट है, grandfather is walking but and grandma is drinking milk। तो grandpa, GRANDPA grandpa, is walking, WALKING walking, and and grandmother, GRANDMOTHER grandmother, is
Yes is drinking. 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 Milk. 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 ठीक है, तो देखो, तो आपको यहाँ पर पिक्चर्स देख के यहाँ पर आपने क्या करने थे, सेंटेंस बनाने थे राजीव की फैमिली के बारे में। तो आपने लिखा सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क। सीता लाइक्स टू स्किपिंग बट राजीव लाइक्स टू वॉक। फादर इज पंपिंग आयरन बट मदर इज डूइंग योगा। ग्रैंडपा इज वॉकिंग एंड ग्रैंडमदर इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो एंड और बट का यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाने थे। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट है अब आपका लेट्स प्ले। FILL फिल, फिल मीन्स भरना, इन मीन्स में, द मीन्स द, ग्रिड मीन्स लाइन, विथ मीन्स साथ, वर्ड्स मीन्स शब्द, गिवन मीन्स देना, बिलो मीन्स नीचे। फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे जो सूची आपको दी गई है उसमें आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं नीचे उनको भरना है। यू मीन्स तुम, कैन मीन्स यू सकना, यूज मीन्स प्रयोग, वन मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, मोर मीन्स अधिक, देन मीन्स से, वंस मीन्स एक बार। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस। तो आप एक वर्ड को, एक शब्द को एक से अधिक बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं इनसे आपने ये जो ग्रिड है यहाँ पर इसमें फिल करना है। तो आपके वर्ड क्या है, स्टिक, बैट बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4 एंड ग्राउंड। तो देखो अब आपको यहाँ पर भरना है। तो नेम ऑफ द गेम आपको दिया हुआ है, यानी गेम का नेम देके दिया गया है, क्रिकेट है जैसे गेम का नेम। तो आपने लिखा है व्हाट यू प्ले विथ, यानी आप किसके साथ इसे खेलते हैं। वेयर यू प्ले इट, और आप इसे कहाँ खेलते हैं। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, और इसमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यानी कितने खिलाड़ी इसे खेलते हैं ये आपने लिखना है। तो देखो क्रिकेट है, व्हाट यू प्ले विथ, तो आप इसको किससे खेलते हैं, तो हम इसको खेलते हैं बैट एंड बॉल से। तो यहाँ आप लिखेंगे बैट बॉल। ठीक है, तो आप इसे बैट बॉल से खेलते हैं ना, BAT बैट, BALL बॉल। और वेयर यू प्ले इट, आप इसको कहाँ खेलते हैं, तो इसको हम कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में। ठीक है, यानी ग्राउंड में कह सकते हैं, स्टेडियम में, कहीं भी, GROUND ग्राउंड। ठीक है, और इसके जो प्लेयर, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर्स ऑफ प्लेयर्स क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 11, ELEVEN 11। ठीक है, नेक्स्ट है अब आपका हॉकी, HOCKEY हॉकी। अब हॉकी में कितने आपके प्लेयर होते हैं, तो हॉकी में आपके प्लेयर कितने होते हैं, देखो, सॉरी, पहले आप हॉकी को खेलते किससे हो, व्हाट यू प्ले विथ, तो आप इसको किससे खेलते हैं, स्टिक और बॉल से खेलते हो ना। तो इस पर आप लिखोगे स्टिक, STICK स्टिक, और बॉल, BALL बॉल। स्टिक और बॉल से आप इसे खेलते हो। और वेयर यू प्ले इट, आप इसको कहाँ खेलते हो, तो इसको आप स्टेडियम में खेलते हो, STADIUM। एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स, और इसमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 11। तो हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, ELEVEN 11। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस, व्हाट यू प्ले विथ, अब आप इसको किस चीज़ के साथ खेलते हो, टेबल टेनिस को बॉल और रैकेट के साथ इसको आप खेलते हो। ठीक है, तो आपने लिखा बॉल, BALL बॉल, और रैकेट, RACKET रैकेट। देन वेयर यू प्ले इट, आप इसको कहाँ खेलते हो, तो अब इसको आप कहाँ पर खेलते हो, टेबल पे खेलते हो। जैसे आप, एक टेबल होता है ना, तो उस पर आप इसको खेलते हो, TABLE टेबल। और नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें होता है 2 to 4, या तो डबल वाला भी होता है और सिंगल भी होता है। तो सिंगल में 2 प्लेयर्स होते हैं, डबल जब इसको खेला जाता है तो उसमें 4 प्लेयर होते हैं, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। ठीक है, तो इस पर आप लिखोगे 4।
2 to 4। नेक्स्ट है अब आपका फुटबॉल, यानी फुटबॉल आप व्हाट यू प्ले विथ, आप किससे खेलते हो फुटबॉल को, एक फुटबॉल से हम इसको खेलते हैं, तो आप यहाँ पर फुटबॉल लिखेंगे, FOOT फुट, BALL फुटबॉल। और वेयर यू प्ले इट, आप इसको कहाँ खेलते हो, तो आप इसको एक ग्राउंड में, स्टेडियम में खेलते हो, GROUND। और इसमें प्लेयर्स, फुटबॉल में भी कितने प्लेयर्स होते हैं हमारे, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, ELEVEN 11। तो कितने प्लेयर्स होते हैं इसमें, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया 11, ELEVEN 11। तो देखो क्रिकेट, तो पहला गेम था क्रिकेट, तो क्रिकेट को आप किससे खेलते हो, बैट और बॉल से, और कहाँ आप इसे खेलते हो, ग्राउंड में, और इसमें प्लेयर्स कितने होते हैं, 11। इसी तरह से हॉकी है, इसको आप स्टिक और बॉल से खेलते हो, स्टेडियम में खेलते हो, और इसमें भी, हॉकी में भी कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। देन है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस को आप बॉल और रैकेट से खेलते हो, इसे आप टेबल पर खेलते हो, और 2 to 4 प्लेयर्स होते हैं इसमें। और फुटबॉल में, फुटबॉल से आप खेलते हो, ग्राउंड में खेलते हो, और 11 प्लेयर इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी फिल करना है। तो इसमें हमने पहले, आपने इस तरह से मैच किया था, फिर हमने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स को यहाँ पर से छांट के एक्सचेंज करके लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर हमने राहुल गुप्ता के बारे में हमने एक पैराग्राफ लिखना था, तो उसको ये लिखा है हमने कि दिस इज़ राहुल गुप्ता, ही इज़ एन इंडियन, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, हिज एम टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, ही प्रैक्टिस क्रिकेट for 8 hours daily, he is very good batsman, he eats healthy food and run 2 kilometers every day to stay fit, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना था, राजीव की फैमिली के बारे में सेंटेंस लिखने थे, तो एंड और बट का यूज़ करते हुए, तो सीता एंड राजीव एक्सरसाइज डेली इन द पार्क, सीता लाइक्स टू स्कीपिंग बट राजीव likes to walk, father is pumping iron but mother is doing yoga, grandpa is walking and grandmother is drinking milk। तो ये आपने किया। नेक्स्ट स्टेप था फिर आपका कि आपको यहाँ पर मैं आपको गेम्स के नेम दिए थे, यहाँ पर आपने लिखा था कि कहाँ पर वो खेले जाते हैं और किस चीज़ से खेले जाते हैं, कहाँ पर खेले जाते हैं, उनमें प्लेयर्स कितने होते हैं, ठीक है। तो आपको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।